हेलो गाइस, मैं विजय त्रिपाठी आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग्स ओनली में। और यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं स्लॉग्स यानी न्याय निगमन। स्लॉग्स में हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और अब इसके बाद हमें पढ़ना है आइदर केस यानी अथवा केस, या फिर जैसे कुछ क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन होता है या तो एक या तो दो निकलते हैं, या फिर एक और ऑप्शन होता है जिसमें होता है ना तो एक ना ही दो निकलते हैं। तो ये कैसे फाइंड करते हैं आज हम ये सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन के साथ समझने में हमें आसानी होती है। पहला क्वेश्चन है कोई महीना वर्ष नहीं है। तो इसको बना लेते हैं, कोई महीना वर्ष नहीं है, ये हुआ महीना और ये वर्ष नहीं है, ठीक है। इसके बाद कोई वर्ष सप्ताह नहीं है, तो कोई वर्ष सप्ताह नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके निष्कर्ष कैसे हैं, सही हैं या गलत हैं। तो सबसे पहले सभी महीने सप्ताह हैं। तो क्या कोई भी महीना सप्ताह है, ऐसा कुछ हमें दिख रहा है? अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो जिस निष्कर्ष में हमें डायरेक्टली रिलेशन नहीं दिखता है हम उसको गलत कर देते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा गलत। फिर दूसरा है कुछ महीने सप्ताह नहीं है, कुछ महीने सप्ताह नहीं है। तो हमें ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि कौन से महीने सप्ताह नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कल कि अगर कोई महीना सप्ताह नहीं है तो उसके लिए हमें एक स्पेशल डायग्राम फॉर्म करना होगा, जिसके लिए हमें यहाँ से कुछ पार्ट लेना होगा और इस पार्ट को शेड करने के बाद यहाँ दिखाना होगा कि ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और ना ही ऐसा हमारे फिगर में आ रहा है, तो इस वजह से ये वाला दूसरा कंक्लूज़न भी गलत हो जाएगा। अब देखिए हम रूल्स की तरफ ध्यान देते हैं। रूल्स इधर लिखे हुए हैं, सभी निष्कर्ष अपने आप में गलत होने चाहिए। तो देखिए पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष हमारे अपने आप में गलत हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेक कर लेते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है महीना और प्रेडिकेट है सप्ताह, तो महीना और सप्ताह दोनों में समान है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सही समान हो गया। फिर इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो इनमें से कोई एक होना चाहिए, सम नो, सम नॉट और ऑल सम नॉट। इनमें से कोई एक होना चाहिए। हमारे पास है ऑल यानी सभी, सभी यानी ऑल, कुछ नहीं यानी सम नॉट। तो ऑल सम नॉट का केस है हमारे पास। ऊपर की तीन कंडीशंस अगर हमें फुलफिल करती हैं तो इसके बाद हम चौथा चेक नहीं करेंगे। और अगर हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है लेकिन इंटरचेंज होते हैं आपस में, यानी पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट हो जाता है और पहले का सब्जेक्ट दूसरे का प्रेडिकेट हो जाता है, तो हम चौथा चेक करते हैं। चौथा रूल हमारा ये है, सम नो और सम नॉट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपनी जगह बदल सकते हैं, किंतु ऑल और सम नॉट में अपनी जगह नहीं बदल सकते हैं। तो हमारे पास ऑल और सम नॉट है लेकिन यहाँ पे जगह नहीं बदल रही है, इस वजह से हमारा सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। और जब सारी कंडीशंस फुल होती हैं तो हम लिखते हैं या तो एक अथवा दो निकलता है, ठीक है। यानी या तो निष्कर्ष एक या अथवा निष्कर्ष दो निकलता है, ठीक है। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, कुछ चीकू संतरे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कुछ चीकू संतरे हैं, तो बना लेते हैं, ये हो गए चीकू और इनमें से कुछ संतरे हैं। सभी संतरे सभी अंगूर चीकू हैं। तो अब देखिए फिर से बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें चीकू हमें थोड़ा बड़ा बनाना होगा। तो सब कुछ चीकू संतरे हैं, ठीक है, और सभी अंगूर चीकू हैं, तो इसके अंदर बन जाएगा अंगूर, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया। इसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ अंगूर संतरे हैं। कुछ अंगूर संतरे हैं, क्या ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है हमें जो रिलेशन, तो मैंने पहले ही बताया कि वो गलत हो जाएगा। जो रिलेशन हमें नहीं दिखेगा वो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है।
कोई अंगूर संतरे नहीं है, कोई अंगूर संतरे नहीं है ऐसा भी नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से हम इस वाले निष्कर्ष को भी गलत कर देंगे। ठीक है, तो दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है कि सभी निष्कर्ष अपने आप में गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए। तो चीकू और संतरे, अंगूर और चीकू, सॉरी ये तो हम कथन देख रहे हैं, हमें निष्कर्ष में देखना है। तो हम निष्कर्ष में देखते हैं कि अंगूर संतरे और अंगूर संतरे। ठीक है, इसमें भी हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों समान हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने के बाद हम ये देखेंगे कि केस कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले हम अगर इसमें देख लेते हैं तो उसमें सर्च करने में आसानी होती है। तो कुछ यानी सम और कोई नहीं यानी नो, तो सम नो का केस बन रहा है, तो हमारा पहला केस बन गया है। ठीक है, और सम नो और सम नॉट में हमने पहले ही बताया था कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसे चेक करने की अगले वाले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगले वाले को चेक करने की ज़रूरत होती है ऑल और सम नॉट में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहले ही निकल आया कि या तो एक या तो दो निष्कर्ष निकलते हैं, या तो एक या दो निकलता है। ठीक है, ये ला है, निकलता है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है सभी नोट सिक्के हैं, सभी नोट सिक्के हैं। बना लेते हैं इसको, ये हो गए नोट्स और ये सारे के सारे क्या होंगे, सिक्के होंगे। कोई नोट डॉलर नहीं है, तो कोई भी नोट जो है वो डॉलर नहीं है। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। सभी सिक्के डॉलर हैं। अब हमारा निष्कर्ष है कि सभी सिक्के डॉलर हैं। तो क्या सभी सिक्के डॉलर दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि जो चीज़ें हमें नहीं दिखेंगी पहले डायग्राम में वो गलत होंगी। ठीक है, कुछ सिक्के डॉलर नहीं हैं, तो कुछ सिक्के डॉलर नहीं हैं, ये भी हमें नहीं दिख रहा है, हो भी सकते हैं, इसलिए ये गलत होगा। अब इसके बाद दोनों गलत हैं, ये पहला रूल फॉलो हो गया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सिक्का डॉलर और डॉलर सिक्का। अब देखिए यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे से को इंटरचेंज कर रहे हैं, और जब इंटरचेंज करेंगे तो हमें फोर्थ वाला देखना पड़ेगा, स्पेशली तब जब ऑल और सम नॉट का केस होगा, और ये ऑल एंड सम नॉट का ही केस है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सम नो और सम नॉट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपनी जगह बदल सकते हैं, किंतु ऑल और सम नॉट में नहीं बदल सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ना तो एक ना ही दो निकलता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट केस में बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी क्लास अच्छी लग रही है, तो आप अपने अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इसे लाइक करते ज़रूर रहें। और हाँ, जो भी कोई अगर डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, आपके पास नया क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। या फिर कोई सजेशन है, कोई शिकायत है, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ लड़कियां पुष्प हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ लड़कियां पुष्प होती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कुछ लड़कियां पुष्प हैं, ये लड़कियां हो गई और ये पुष्प हो गए। इनमें से कुछ लड़कियां पुष्प हैं, ये वाली। कुछ पुष्प गुलाब हैं, और ये भी सही है कि कुछ पुष्प जो होते हैं वो गुलाब होते हैं। ठीक है, तो ये वाले पुष्प जो होंगे वो गुलाब होंगे। अब नेक्स्ट निष्कर्ष देखने की बारी आई, तो कुछ लड़कियां गुलाब हैं, कुछ लड़कियां गुलाब हैं। ऐसा बिल्कुल भी हमें इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है कि कुछ लड़कियां गुलाब हैं या नहीं हैं, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ गुलाब लड़कियां नहीं हैं,
तो कुछ गुलाब लड़कियां नहीं हैं ऐसा भी हमें नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से ये वाला भी गलत हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि जो भी निष्कर्ष हमें डायग्राम में नहीं दिखेगा वो गलत होगा, तो हमें ये ईज़िली पता चल जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे दोनों गलत हो गए। पहला फुलफिल हो गया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लड़कियाँ और गुलाब, गुलाब और लड़कियाँ समान है लेकिन इंटरचेंज हैं। कुछ यानी सम और सम नॉट का केस है, और सम नॉट के केस में देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपनी जगह बदल सकते हैं। तो अगर ये जगह बदल सकते हैं और हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल हैं तो ये हो जाएगा या तो एक अथवा दो निकलता है। अब इस आंसर का मतलब तो आप सबको समझ में ही आ रहा होगा कि या तो एक या तो दो निकलता है, यानी यदि पहला वाला सही होता है तो दूसरा गलत हो जाएगा, और यदि दूसरा वाला सही होता है तो पहला गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम ऐसे भी लॉजिकली भी सोच के देख लेते हैं। कुछ लड़कियाँ गुलाब हैं, कुछ लड़कियाँ गुलाब हैं। सपोज़ करते हैं कि जो शेडेड नहीं है, यानी या फिर ये कह लें कि जो रेड से शेडेड है वो लड़कियाँ गुलाब हैं, ठीक है। फिर ये कहता है कि कुछ लड़कियां गुलाब नहीं हैं, तो ये शेडेड वाले पार्ट के अलावा कुछ लड़कियां गुलाब नहीं है, लेकिन कौन सी नहीं हैं, क्योंकि ये गुलाब हैं और ये पुष्प हैं, तो कौन सी ऐसी लड़कियां हैं ये गुलाब नहीं हैं, हमें पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। इस वजह से या तो लड़कियां गुलाब होंगी या नहीं होगी, यानी कुछ लड़कियां या तो गुलाब होंगी या फिर नहीं होगी, लेकिन क्या होगा ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते हैं। तो लॉजिकली भी ये हमारा गलत हो जाता है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ, और अगली क्लास में मैं आप लोगों को इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन बताने वाला हूँ। जिस तरह से ये एक टफ पोर्शन था, आइदर केस बहुत से लड़के बहुत से बच्चे पढ़ते रह जाते हैं, सालों प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद भी आइदर केस समझ में नहीं आता है। स्लॉग्स ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही टफ होता है, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊंगा जो कि आप लोगों को बहुत ही इजी कर देगा। इसी तरह से अभी एक संभावना या पॉसिबिलिटी केस आएगा जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप लोगों को बिल्कुल ईजी समझ में आ जाएगा। लेकिन तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।